पूस महीने में खिचड़ी का दान होता है, तो मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी, सूर्य भगवान का भोग लगाऊंगी, उनकी पूजा करूंगी। इसलिए तो आप भी खिचड़ी बनाएं। ये मैंने चावल बीन लिए हैं, आप भी थोड़ी सी ही बना लें, तो कुछ गाय को खिला दें और कुछ सूर्य भगवान का भोग लगाएं। बाज़ार से कितना भी साफ सामान आए हमारा अनाज का खाने वाला, दालें हैं, चावल है, फिर भी आप उसको ज़रूर देख लिया करें थाली में डाल के। कंकड़ वगैरह है और ये बीनने का हमारा जो रहता है, उससे हमें पता भी चल जाता है कि कोई दाल वगैरह हमारी ख़राब तो नहीं हो रही है, तो आप उसको देख लिया करें, उसके बाद ही बनाने के लिए रखें। पूस में और माह में दोनों ही महीनों में बताया गया है कि आप खिचड़ी का दान करें। तो सूर्य भगवान के निमित्त में आज ये खिचड़ी बना रही हूँ और मैं इससे सूर्य भगवान का भोग लगाऊंगी और कुछ गाय माता खिलाऊंगी। उसके बाद घर में प्रसाद रूप में बांटूंगी। ये बर्तन गर्म हो गया है और आप खिचड़ी को छौंकें पहले घी डालकर उसमें, और जीरा है, हल्दी है, हींग है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और 4-5 ही दिन रह गए हैं, तो आप इसको दान अवश्य कर दें। उस महीने में आज अष्टमी हो। खड़ी मिर्च, देसी घी और हींग जीरे का छौंक लगाकर जब हम खिचड़ी को अपनी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। और आप सभी चीज़ें डालकर बनाएं उसको और भगवान का भोग लगाएं उससे। खिचड़ी कच्चा खाना नहीं माना जाता है अगर आप पहले से छौंक देंगे तो, और अगर आप खिचड़ी बनाकर फिर उसमें छौंक लगाएंगे तो आपका वो कच्चा खाना हो जाएगा। इसलिए आप पहले छौंकें उसको, उसके बाद फिर मतलब यानी कि आप छौंक कर ही बनाएं उसको, तो वो आपका कच्चे खाने में नहीं गिना जाएगा। और आप माह से पहले एक बार पूस में अब इस खिचड़ी बनाकर आप दान करें, गौ माता को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, सूर्य भगवान का भोग लगाएं। सूर्य भगवान के लिए ये हम बना रहे हैं, तो आप भी पूस महीने में ये कार्य अवश्य करें। ये देखिए कितनी सुंदर खिचड़ी बनकर तैयार हुई है और इसको मैं सूर्य भगवान को भोग लगाऊंगी और प्रसाद बांटूंगी सभी में। और ये गौ माता के लिए निकाल दिया है, ये गौ माता को दान कर दूंगी और ये सूर्य भगवान का इससे भोग लगाऊंगी। आज रविवार है, तो आज मैं सूर्य भगवान की पूजा करूंगी। पूस मास में सूर्य भगवान की पूजा और शमी वृक्ष की पूजा विशेष बताई गई है, तो मैं सूर्य भगवान के लिए लाई हूँ भोजन बनाकर। खिचड़ी का विशेष दान बताया गया है माह में और पूस में। तो अब 4-5 ही दिन बचे हैं, तो आप उस तरीके से किसी भी दिन पूर्णिमा तक एक बार खिचड़ी सूर्य भगवान के लिए बनाएं और भोग लगाएं और उसको दान करें। तो सूर्य भगवान मैंने इस तरीके से स्थापना कर ली है, पंचदेवों में उनकी पूजा होती है, इसलिए मैं उनको मंदिर में रखती हूँ। आप भी पूस मास में सूर्य भगवान की अगर आपके घर में नहीं है तो आप स्थापना कर सकते हैं। उनको जल से छींट लेंगे, उसके बाद फिर उनको तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और सफ़ेद तिल चढ़ते हैं सूर्य भगवान पर, काले तिल नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि वो शनि भगवान के पुत्र हैं, इसलिए उनको काले तिल नहीं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन माह मास में जो वो आती है, मकर संक्रांति आती है, उस पर हम काले तिल चढ़ा सकते हैं सूर्य भगवान को। ये मैंने भगवान को पुष्प अर्पित कर दिया है और ये मैंने जल का कलश तैयार करके रख लिया है। इसमें कुछ लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ डाल ली हैं, आपके पास पूरा फूल है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। गुड़ डाल लिया है, सफ़ेद तिल डाल लिए हैं और ये तांबे का कलश है, इसलिए मैंने दूध नहीं डाला है। इसमें कुछ दूर्वा का अंकुर भी डाल लेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे उनकी पूजा करके। गायत्री मंत्र का जाप करें, आप ज़्यादा नहीं करें तो आप 24 मंत्र जाप कर लें और ये सूर्य भगवान के लिए भोग आप इस तरीके से खिचड़ी वगैरह निकालें। अब ये मैंने आपको पूरी, ये धूप दीप है उनके लिए, तो मैंने पूरा पूजा का तरीका आपको बता दिया है। आज 28 दिसंबर है आज, तो आप 31 दिसंबर तक कभी भी उसको कर सकते हैं। अब मैं सूर्य भगवान की और कुछ पूजा करूंगी, जाप करूंगी और उनको जल चढ़ाऊंगी।